नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बिहार के एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर के पास मैं खड़ा हूं जो विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप के नाम से जानी जाती है, केसरिया बौद्ध स्तूप। इस टाइप के बौद्ध स्तूप एक और है जो इंडोनेशिया में है। उसकी हाइट 103 फीट और इस बौद्ध स्तूप की हाइट 104 फीट होने के कारण विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप केसरिया की मानी जाती है। इस बौद्ध स्तूप का संबंध भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से अत्यंत घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान गौतम बुद्ध की अंतिम यात्रा जब वैशाली से कुशीनगर के लिए हुई थी तो उन्होंने एक शाम यहीं पे गुजारी थी और उनके अनुयायी सम्राट अशोक ने इस बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाई थी। आज केसरिया बौद्ध स्तूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। बिहार सरकार इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यह स्थल बौद्ध सर्किट का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ देश विदेश से बौद्ध श्रद्धालु भक्त विशेषकर जापान, थाईलैंड और चीन से यहाँ आते रहते हैं। केसरिया स्तूप बौद्ध धर्म में त्याग, करुणा और शांति का प्रतीक है। यह स्तूप बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण के केसरिया में आपको देखने को मिलेंगी। मोतिहारी से 30 किलोमीटर और पटना से 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्तूप स्थित है। अठारह 1814 में कालीन मैर्केजिंग के द्वारा की गई थी और इसका उत्खनन 1861 और 62 में अलेक्जेंडर कैनिथम के द्वारा किया गया था और 1998 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के मोहम्मद द्वारा उत्खनन किया गया था और उस समय यह स्तूप लोगों के नजर में आई थी। के दायरा में आपको किसी प्रकार की खनाई कुड़ाई या किसी प्रकार की कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। मैं चलता हूँ आगे की तरफ। हो गया जो दृश्य होता है मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। और यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से मैं बौद्ध स्तूप का दृश्य दिखलाने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो ऊपर जाने को नहीं मिलेगा, वैसे प्रयास करता हूँ मैं ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर जाने को मिलता है तो मैं ऊपर का भी दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास करूंगा। इसी परिसर में स्थित एक पुरानी कुआं जिसका मैं दृश्य आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। एक चीज बहुत ही यूनिक, लोग अपने मन्नत पूरा करने के लिए यहाँ पे ये जो गांठे जो बांधते हैं, जो आपको लगभग हर पेड़ में देखने को मिलेगा। तो मैं क्यों पीछा रहूं, मैं भी एक गांठ बांधता हूं और अपनी मन्नत के लिए, मनोकामना के लिए प्रार्थना करता हूं। तो आप और दोस्तों, मैं भी यहाँ पे आया हूँ और जो परंपरा यहाँ की है, जो मन्नत की यहाँ पे गांठ में बांधने की, मैं भी बांधता हूँ और भगवान से प्रार्थना और आगे की तरफ चलता हूँ। क्या क्या दृश्य है मैं आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ। इस स्तूप का संबंध इंडोनेशिया के बोरोबुदुर जावा स्तूप से किया जाता है, कारण कि वो भी छह तल्ले की स्तूप है और केसरिया बौद्ध स्तूप भी 6 तल्ले की है और सेम डिजाइन और सेम आकार की यह होने के कारण इस स्तूप को इंडोनेशिया के जावा स्तूप से इसका संबंध जोड़ा जाता है। और उस समय का आपको मैं ईंट भी दिखलाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देख ले, और यहाँ देखे बच्चे लोग मनोरंजन करते हुए इस ईंट का घर बनाते हुए, और उस समय का यह ईंट देख ले कितनी चौड़ी चौड़ी। शायद अभी के समय में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ देख ले ये ईंट, यानी कि 3 इंच का इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई लमसम 3, 6, 9, 12 यानी कि 12 इंच के करीब। और देखिए आप उस समय का ईंटा अभी भी जीवित। स्थानीय बच्चे हैं, इन लोगों से 200 इस
बौद्ध स्तूप के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बाबू बताओ, ये बौद्ध स्तूप तुम लोग कब से देख रहे हो? बहुत पुराना है, बहुत पहले, इसके बारे में कुछ बताओ। बहुत प्राचीन है, पुराने जमाने से हम बहुत लोग देख रहे हैं पहले से। पहले से इसके ऊपर जाने को मिलता है कि नहीं हम लोग को? आदेश नहीं है। आदेश नहीं है। तो दोस्तों मैं ऊपर की तरफ नहीं जा पाऊंगा। सर क्या हम लोग को ऊपर जाने को मिलेगा कि नहीं? हाँ? पनिशमेंट हो रहा है। आदेश नहीं है क्या? नहीं, आदेश नहीं है। चलिए ठीक है। पनिशमेंट होकर लड़का से। तो दोस्तों ऊपर जाने का आदेश नहीं, तो मैं नीचे से ही शूट करता हूँ और आपको जहाँ तक होगा अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखलाने का प्रयास करूंगा। चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये 23.81 एकड़ में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप यही है, जो हमारे बिहार के लिए और खासकर चंपारण वासियों के लिए एक गौरव का विषय है। तो केसरिया बौद्ध स्तूप ब्लॉग आपको कैसा लगा? कमेंट शेयर लाइक के माध्यम से आप अपना विचार देने का प्रयास करें। तब तक के लिए मैं रखता हूं हर हर महादेव, जय श्री राम।